पुर्तगाली कैसे आए? तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि भारत के लिए नए वैकल्पिक मार्ग खोजने वाले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। इन्होंने समुद्री मार्ग खोजा और समुद्री मार्ग के माध्यम से ही ये भारत पर प्रवेश किया। सबसे पहला जो यात्री था वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत के लिए यात्रा पर निकलने वाला 1498 ईस्वी में भारत से केरल के तट पर पहुंचा था। इसके बाद आया डी अल्मीडा। जो डी अल्मीडा थे ये 1505 से 1509 के बीच में भारत आए। इन्होंने अपने पहले पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। तो पुर्तगालियों का पहला वायसराय के रूप में कौन आया? डी अल्मीडा आए। फिर उसके बाद द्वितीय वायसराय बनकर आए अल्बुकर्क। इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी गोवा में खोली। तो ये था हमारा एक शॉर्ट में पुर्तगालियों के बारे में जानकारी। इनके बाद आए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कब आई? 1592 ईस्वी में। 1592। इसके बाद ये आए ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही अंग्रेज भारत पर आए। सबसे इम्पोर्टेंट है 1612 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में एक फैक्ट्री खोली। किसने खोली? कैप्टन हॉकिंस। और ये कैप्टन हॉकिंस वही है जो जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। दोनों ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और इन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? मसूलीपट्टनम में। इसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों के मध्य और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। 30 जून 1757 को हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और अंग्रेजों इसकी जीत हासिल की। सेनापति मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया था। यह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था जिसमें वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही थी। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। यह एक निर्णायक युद्ध था। प्लासी के युद्ध को क्या बोलते हैं? एक निर्णायक युद्ध। फिर इसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ ये 1764 ईस्वी में हुआ। 1764 में। इसमें क्या हुआ था कि अयोग्य मीर जाफर पर शासन की उपेक्षा का आरोप लगाकर 1760 में ईस्वी में ही अपदस्थ कर दिया, यानी इसको पद से हटा दिया गया था तथा इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ संधि की। किसके साथ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह के बीच। तीनों की संयुक्त सेनाओं ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई, किंतु संयुक्त सेनाओं की हार हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य ये था कि तीनों लोग जो थे, तीनों राजाओं की सेनाएं अंग्रेजों से हार गई थी। इस युद्ध के बाद उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला से एक संधि की जिसके अंतर्गत इलाहाबाद तथा कड़ा अंग्रेजों को सौंप दिया। इलाहाबाद को और इलाहाबाद के ही समीप पड़ता है कड़ा, उसको अंग्रेजों को सौंप दिया। इस संधि द्वारा बंगाल के नवाब की सत्ता समाप्त हो गई और दोहरी सरकार की स्थापना हुई। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।